हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आवर इंस्पायर स्टोरी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप भी इन बातों के कारण जानना चाहते हैं। मेरे पास एक सिस्टम है, लेकिन मैं उसे फॉलो क्यों नहीं कर पाता। मुझे एंट्री के लिए इंतज़ार करना क्यों अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है कि चलते मार्केट से प्रॉफिट लेकर नहीं जाना है, फिर भी मैं क्यों भाग जाता हूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक में मिलेंगे। तो आज मैं आपको उसी बुक की समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक मार्क डकलक द्वारा लिखित द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक फाइनेंशियल मार्केट पर लिखी गई अब तक की बेस्ट किताबों में से एक है। मार्केट्स में पैसा बनाने के लिए डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, लेकिन एक ट्रेडर यह नहीं जानता है कि वह किस प्रकार से डिसिप्लिन को फॉलो कर सकता है। यह किताब बताती है कि हम किस प्रकार डिसिप्लिन के साथ अपने सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग करना एक साइकोलॉजिकल खेल है, जिसमें अगर डिसिप्लिन आ जाए तो यह मैनेजमेंट के साथ चलती है, और डिसिप्लिन चला जाए तो वह सट्टेबाजी पर उतर आती है। अनुशासन हर किसी व्यक्ति के द्वारा कहा और सुना जाने वाला एक मानसिक विचार है। हर सफल व्यक्ति बताता है कि डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन अनुशासन विकसित करना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है, और मानसिक अवस्था को बदलने में अभ्यास और समय की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इस समरी को 6 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। भावनात्मक रूप से ट्रेडिंग में होने वाली सभी प्रक्रियाएं मानसिक साइकोलॉजी कहलाती है। इसमें एक न्यू ट्रेडर अपने सिस्टम को छोड़कर मुझे लगता है मैं यहाँ अधिक प्रॉफिट बना सकता हूँ, यह कैंडल बहुत अच्छी है, जैसी चीज़ों पर ट्रेड लेता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही से विकसित न होने के कारण हम मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसके कई कारण हैं, जैसे पहला, हम आधा अधूरा होमवर्क करके ट्रेडिंग करने जाते हैं। दूसरा, स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद भी ट्रेड को अपोजिट दिशा में चलने देते हैं। तीसरा, प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट चला ना जाए इसलिए थोड़ा सा हरा दिखने पर काट देते हैं। चौथा, बहुत बड़ा प्रॉफिट या लॉस होने पर मनी मैनेजमेंट फॉलो करना बंद कर देते हैं। ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी और 20% मैथोलॉजी, फंडामेंटल और टेक्निकल काम करता है। यह हम सब जानते हैं। हमारी साइकोलॉजी जितनी अच्छी हो, हम उतनी ही जल्दी लॉस की मानसिकता से बाहर आ जाते हैं। हम रिवेंज ट्रेडिंग के शिकार नहीं होते। हम डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स फॉलो करते हैं और सिस्टम के एंट्री और एग्जिट का इंतजार करते हैं। नंबर 2, आत्म अनुशासन। एक ट्रेडर के रूप में हमें जो काम स्वयं से करने चाहिए, अगर हम वे करते हैं तो हम आत्म अनुशासित हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमें सीखना होगा। आत्म अनुशासन के बिना ट्रेडिंग करना ऐसा लगता है जैसे बिना स्टीयरिंग के कार चलाना। उस ट्रेडिंग का कोई भविष्य नहीं होता, वह किसी भी दिन हमें बर्बाद कर सकती है। आत्म अनुशासन के बिना हम ट्रेडिंग में होमवर्क, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। आत्म अनुशासन के बिना हमारी ट्रेडिंग लाइफ चल नहीं सकती, वह बहुत जल्दी ही धाराशायी हो जाएगी। आत्म अनुशासन ट्रेडिंग में वह मूल तत्व है जिससे ट्रेडिंग की भावना और काम शुरू होता है। जैसे हम स्वयं सोचते हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी है, तो हमें स्वयं सोचना होगा कि हमें ट्रेडिंग होमवर्क और रूल्स भी फॉलो करने होंगे। ट्रेडिंग में हमें कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, हमें स्वयं सीखना होता है। इसलिए भी आत्म अनुशासन आवश्यक है। नंबर 3, संभावना और अनिश्चितता। 10 ट्रेड में से कोई सेटअप कितनी बार चलता है, इसी को उस सेटअप की संभावना कहते हैं। 10 ट्रेड में से हमें किस ट्रेड में प्रॉफिट होगा और किस में लॉस, यह कोई नहीं जानता। इसे अनिश्चितता कहते हैं। जब कोई ट्रेड संभावना और अनिश्चितता को स्वीकार करना बंद कर देता है, तो उसकी ट्रेडिंग सफलता की उम्मीद भी घट जाती है, क्योंकि एक ट्रेडर संभावनाओं के बेस पर ही कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ सकता है, और अनिश्चितता के कारण वह अपने लॉस को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इससे वह यह जान जाता है कि उसके ट्रेड की चलने की संभावना अधिक है।
लेकिन उसे एक दो ट्रेड में लॉस भी हो सकता है। संभावना और अनिश्चितता को स्वीकार करने के कुछ नियम। पहला, हमें अपने लिए अच्छा सेटअप ढूंढना होगा जो अधिकतर बार हमें प्रॉफिट देता है। उसके बाद हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना भी सीखना होगा, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट के साथ लॉस भी छुपा होता है और हम नहीं जानते कि कब प्रॉफिट या लॉस होगा। दूसरा, किसी दिन मार्केट हमारी उम्मीदों से ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। इसके कारण अपने सेटअप को ना छोड़ना। ऐसी अनिश्चितताएं कभी कभी होती है, लेकिन इन्हें भी स्वीकार करना हमें आना चाहिए। नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में हमारा अधिक लॉस ना हो या ट्रेडिंग कैपिटल बर्बाद ना हो, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उन्हें रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। हर फील्ड में प्रॉफिट बनाने के लिए हमें रिस्क को मैनेज करना पड़ता है ताकि अधिक प्रॉफिट और कम लॉस हो। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में अनेक प्रकार से एक ट्रेडर को अफेक्ट करता है। ट्रेडिंग में केवल पैसों का ही रिस्क नहीं होता है, हमारी भावनाओं का भी रिस्क होता है। ट्रेडर्स अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें कुछ पैसे गंवाने पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वे यह सोचना भूल जाते हैं कि उनके विचार और सोचने का तरीका भी इससे प्रभावित होने वाला है। लेखक हमें 3 प्रकार के रिस्क के बारे में बताते हैं: कैपिटल मैनेजमेंट, भावनात्मक मैनेजमेंट और सिस्टम मैनेजमेंट। यह तीनों रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं और इन तीनों पर काम करना जरूरी है। पहला, कैपिटल मैनेजमेंट हमें अधिक समय तक मार्केट में टिके रहने में मदद करता है। दूसरा, भावनात्मक मैनेजमेंट हमें भावनात्मक रूप से ट्रेडिंग करने से बचाता है। तीसरा, सिस्टम मैनेजमेंट हमें एक प्रक्रिया को फॉलो करने में मदद करता है। नंबर 5, ट्रेडिंग बिजनेस। बिजनेस की परिभाषाएं सभी के लिए अलग अलग होती है और मेरी इस प्रकार की कोई काम जिसे हम लंबे समय तक सीखते हैं, जो हमें पैसा देता है और जिसके हम स्वयं मालिक हैं। जहां तीनों चीजें लागू होती है वह मेरे लिए बिजनेस कहलाता है। जो ट्रेडर ट्रेडिंग में बिजनेसमैन की तरह काम नहीं करता, वह ट्रेडिंग लाइफ में बहुत कम समय का मेहमान होता है। एक न्यू ट्रेडर यह सोचता है कि ट्रेडिंग में हर कोई पैसा बना रहा है, तो मैं भी पैसा बना सकता हूँ, और वह बिना किसी रूल्स और सिस्टम के ट्रेडिंग में उतर जाता है। लेकिन वह भूल जाता है कि यह एक बिजनेस है। जब ट्रेडर ट्रेडिंग को बिजनेस न समझकर पैसे बनाने की मशीन समझने लगते हैं, तब वे ट्रेडिंग में अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। बिजनेस सिस्टम और नियम पर बना होता है। रिच ट्रेडर इस बात को जानते हैं, इसलिए वे अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं और गलतियां होने पर उसे अपडेट भी करते हैं। कहते हैं कि नियम समय के साथ बदलते रहते हैं और अपने सिस्टम को भी समय के साथ अपडेट करते रहना चाहिए। ट्रेडिंग बिजनेस के अनुसार हमें अपने रूल्स, नियम, प्रॉफिट और लॉस को एनालिसिस करना जरूरी है। निष्कर्ष, इसी के साथ हमारी यह बुक समरी समाप्त होती है और अब बारी है हमने इस बुक समरी में जो भी पढ़ा उस ज्ञान को समेटने की। इस बुक समरी की 5 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। पहली, ट्रेडिंग में भावनात्मक उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। दूसरी, आत्म अनुशासन एक ट्रेडर को ट्रेडिंग प्रक्रिया फॉलो करने में मदद करता है। तीसरी, संभावनाओं को ढूंढना और अनिश्चितता को स्वीकार करना हमारे ट्रेडिंग सिस्टम को बेहतर बनाता है। चौथी, एक ट्रेडर को हमेशा अपने रिस्क पर काम करना चाहिए, क्योंकि रिस्क हमारे साथ में है और प्रॉफिट मार्केट में। पांचवा, हर ट्रेडर को याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अनुशासन कोई बोलने, सुनने या दिखाने की चीज नहीं है और हम ऐसा कर भी नहीं सकते। यह तो अपने काम को सही ढंग से करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें सीखना, गलतियां करना और सीखना शामिल है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।